ड्रामा सीरियल मुहाफिज की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। वहाब दुरानी के सामने जैसे ही ये राज खुला कि पारिस मरी नहीं बल्कि ज़िंदा है, तो वहाब के तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सुरंगी ने पूरी रिपोर्ट देते हुए बताया कि जवार पारिस को लेकर अपने दूरदराज गांव सखर चला गया है, जहां वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। ये सुनते ही वहाब दुरानी के तन बदन में आग लग गई। उसने अपने गुंडों को ललकारते हुए कहा, तैयार हो जाओ, मुझे पारिस हर कीमत पर वापस चाहिए। इस बार मैं खुद जवार के गांव जाऊंगा और पारिस को उठाकर लाऊंगा, फिर देखता हूँ वो बॉडीगार्ड उसे कैसे बचाता है। वहाब दुरानी अपने मुसल्लह आदमियों के काफिले के साथ गांव की तरफ रवाना हो गया। उसका मकसद सिर्फ पारिस को हासिल करना नहीं था, बल्कि जवार को भी इबरत का निशान बनाना था। दूसरी तरफ जवार के घर में उसकी बहन मरियम की शादी की तैयारियां जोरों शोर से जा रही थी। घर में खुशियों का समा था, मगर पारिस का दिल खून के आंसू रो रहा था। मेहंदी की तकरीब के दौरान रेशम, जो जवार को अपनी मलकियत समझती थी, पारिस के पास आई और जहरीले लहजे में बोली, क्यों मैडम पारस, गाँव की शादियाँ कैसी लग रही हैं? अभी तो मरियम की शादी है। मुझे उम्मीद है मेरी और जवार की शादी में भी तुम ज़रूर आओगी और हमें दुआएं दोगी। रेशम की ये बात सुनते ही पारस के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसके दिल में ऐसा तूफान उठा कि वो रेशम को वहीं ख़त्म कर देना चाहती थी, मगर उसने खामोशी अख्तियार की और वहाँ से उठकर चली गई। रेशम को पारस की बेबसी देखकर दिली सुकून मिला। उसे यकीन हो गया था कि उसने पारस के दिल में ये बात बिठा दी है कि जवार कभी उसका नहीं हो सकता। उधर जवार अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश में घिरा हुआ था। उसके वालिद अजाज साहब ने उसे अपने पास बुलाकर जज्बाती अंदाज में पूछा, जवार, तुम रेशम से शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? अगर है तो मुझे सच बता दो। जवार ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मैं ज़िंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ। अजाज साहब जवार की खामोशी के पीछे छुपा सच समझ गए। उन्हें अंदाज़ा हो गया कि जवार के दिल में पारस के लिए जज्बात पैदा हो चुके हैं। उन्होंने सख्त लहजे में उसका हाथ थाम कर कहा, जवार, मैं रेशम के बाप को ज़बान दे चुका हूँ। इस उम्र में मेरी पगड़ी उछालने से पहले मुझे मार देना, मगर मेरी इज्जत पर कोई हर्फ ना आने देना। तुम्हें रेशम से शादी करनी ही होगी। अपने वालिद की बेहद इज्जत करने वाले जवार ने बढ़ाई हुई आवाज़ में कहा, बाबा, आप फिक्र ना कीजिए, आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे बढ़कर है, मेरे लिए सब कुछ है। मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगा। जवार ने अपने वालिद को तो ज़बान दे दी, मगर अब उसमें पारिस का सामना करने की हिम्मत नहीं रही थी। वह उससे नज़रें चुराने लगा और दानस्ता उससे दूर रहने लगा। पारस, जिसके दिल में पहले ही जवार के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था, उसके बदले हुए रवैये से शदीद परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जवार अचानक इतना अजनबी क्यों हो गया। उधर शहर में नदीम का किस्सा भी ख़त्म हो गया। वहाब दुरानी ने अपनी गद्दारी का बदला लेते हुए उस पर गोलियां चलवा दी। आफताब अपने मामू बहसाज शाह के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोला, मामू, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि बाबा कब वहाब दुरानी से जाकर मिले। मैं तो सिर्फ पारस की भलाई चाहता था। ये सारी मनसूबाबंदी उन्होंने खुद की थी। उसने सारी जिम्मेदारी अपने वालिद पर डाल दी। अगरचे बहसाज शाह ने उसे गले लगा लिया, मगर उनके दिल में अभी भी शक बाकी था। उन्हें यकीन था कि आफताब भी कहीं ना कहीं इस प्लानिंग में शरीक है। दूसरी तरफ बहसाज शाह ने शाहीन को तसल्ली देते हुए कहा, शाहीन, अगर नदीम इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है, वो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ उस वक़्त आएगा जब वहाब दुरानी जवार के गांव पहुंच जाएगा। शादी की खुशियों को देखकर वो उसे खून की होली में बदलने का मंसूबा बनाएगा। लेकिन व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि जवार और पारस, जो पहले ही एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, जब मौत को अपने सामने देखेंगे तो क्या करेंगे? क्या जवार इस बार वाकई पारस की हिफाजत कर पाएगा, या वहाब दुरानी एक बार फिर पारस को अगवा करने में कामयाब हो जाएगा? और क्या रेशम को यह एहसास हो जाएगा और जवार के दिल में पारस के लिए मोहब्बत जन्म ले चुकी है? अगर पारस अभी तक अपने जज्बात को तस्लीम नहीं कर रही, लेकिन जब भी वह जवार को रेशम के साथ देखती है या उनकी शादी की बात सुनती है, तो उसके दिल में शदीद बेचैनी और गुस्सा पैदा हो जाता है। तो इस बात का सबूत है कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जवार से मोहब्बत करने लगी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।